मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लोकायुक्त कार्रवाई जो पूर्व परिवहन विभाग के आरक्षक पर हुई है, जिस धन कुबेर के घर से करोड़ों रुपए का जखीरा मिला है, उस पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस पर बात करने के लिए डीजी लोकायुक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जयदीप प्रसाद जी। सर, एक बड़ी कार्रवाई है मध्य प्रदेश में, कहें कि अब तक की सबसे बड़ी है कार्रवाई, तो अब तक क्या कुछ निकला है सर इस कार्रवाई? देखिए, भ्रष्टाचार निरोधन अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें कि 19 और 20 दिसंबर को रेड किया गया। जानकारी के अनुसार सौरभ शर्मा और उसके एक और ठिकाने में रेड हुई। 19 और 20 दिसंबर को लगातार रेड में कार्रवाई हुई और कार्रवाई बहुत सफल रही, जिसके तहत लगभग 8 करोड़ का मसरूका जब्त हुआ, जिसमें 2.85 करोड़ कैश था और बाकी सोने चांदी के जेवरात और महंगे घड़ियां वगैरह थीं। सर, इसके अलावा उसके घर से कुछ बेनामी संपत्ति के भी दस्तावेज मिले हैं कि कहाँ कुछ इन्वेस्ट किया गया है पैसा, जैसे एक बड़े स्कूल की भी बात सामने आ रही है, अलग अलग मछली पालन के ठेके लेने की भी बात सामने आ रही है। दस्तावेज मिले हैं सर? दस्तावेज कुछ जब्त हुए हैं जिसको कि अभी सीलबंद किया गया है और वो दस्तावेज जो है अभी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 जनों की टीम है, उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा और विवेचना उसके अनुसार आगे बढ़ेगी। सर, एक मिंडोरा के जंगल में कार मिली जिसके अंदर 50 किलो से ज़्यादा सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश मिला। सौरभ शर्मा और उस कार का भी कुछ संबंध निकला है सर, ये जांच में आया? ये मेरी संज्ञान में ये मीडिया के थ्रू आया कि इनकम टैक्स की कोई एक रेड हुई जिसमें कि लावारिस कोई संपत्ति मिली है, जिसके बारे में ये जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये इनकम टैक्स की जानकारी है, तो वहाँ से लेना उचित होगा। सर, जो गाड़ी मिली है वो चेतन शर्मा के नाम पर बताई जा रही है। चेतन शर्मा से भी आपकी कोई पूछताछ हुई है? चेतन और सौरभ शर्मा के बीच आपस में कोई संबंध निकला था? चेतन शर्मा की चेतन गौड़, सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा और चेतन गौड़ से पूछताछ अभी होगी। सौरभ शर्मा तो अभी हमारे पास नहीं है, उसका लोकेशन लिया जा रहा है। चेतन सिंह गौड़ के से पूछताछ अभी की जाएगी। सर, ये बात भी सामने आ रही थी कि चेतन सिंह गौर का जो घर था उसके पास जहाँ पर आप लोग की कार्रवाई हुई, कार वहीं से गुजरी, एक सीसीटीवी सामने आया जो फिर वहाँ पर मेंडोरा के जंगल में मिली। आईटी की कार्रवाई, हालांकि आप कह रहे हैं कि आईटी की कार्रवाई पे आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ आपकी लोकायुक्त की कार्रवाई थी उसी वहीं से निकली कार। ये मेरी जानकारी में नहीं है। सर, इसके अलावा जो उनके अन्य ठिकाने हैं, जैसे उनके साले की जो संपत्ति है या उनकी मम्मी के नाम पर जो भी कुछ सामान अभी तक संपत्तियां निकली हैं, उसकी भी जानकारी निकली है? उनके घर से कुछ बैंक के लॉकर्स की भी जानकारी निकली है? अभी विवेचना बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसमें बाकी हैं, अभी शुरू हुई है। तो कौन से लॉकर होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट में कौन से संपत्तियाँ हैं, ये जानकारी बाद में आएगी। अच्छा सर, एक और इसमें देखने को मिला था कि काले बैग सफ़ेद धारियों वाले, उसमें देखा हमने कि जो मिंडोरा के जंगल में जिसमें कैश बरामद हुआ वो भी काले बैग थे सफ़ेद धारियों वाले। जो E7 अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई हुई चेतन गौर के घर, उसके घर भी ब्लैक झोले थे सफ़ेद धारियों वाले। तो सर सेम ही है क्या इस तरह? मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये हमारे साथ जयदीप प्रसाद हैं, लोकायुक्त डीजी, जिनका कहना है कि इस तरह से कार्रवाई अभी तक सौरभ शर्मा पर की गई है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है, उसके बाद ही आगे का खुलासा होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आभार।